पूरे देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के दावों के बीच अरुणाचल प्रदेश से जीत की खबर आ गई है। और ये खबर है विधानसभा चुनाव की, जहां विधानसभा के कुल 60 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के नायक रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जिनके नेतृत्व में बीजेपी इतनी ताकतवर और कांग्रेस इतनी कमजोर हुई है कि उसने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली थी और महज 19 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत की क्या है वजह? क्यों अरुणाचल प्रदेश में लड़ने से पहले ही हार मान गई कांग्रेस? और क्या अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा नतीजों का लोकसभा पर होगा कोई असर? आज बात विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अब ये बात तो अब तक आपको पता चल ही गई होगी कि अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 60 में से 46 सीटें जीत ली। लेकिन इस जीत की वजह बीजेपी की मजबूती नहीं बल्कि कांग्रेस का रणछोड़ बनना है, जिसने कांग्रेस ने 60 में से महज 19 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे। ऐसे में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 10 विधायक तो बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध जीत गए थे। तो बीजेपी को महज 50 सीटों पर ही चुनाव लड़ना था और इन 50 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी ने 36 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। एक सीट कांग्रेस के खाते में आई है, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी को कुल 5 सीटें और 3 निर्दलीय विधायकों को जीत मिली है। लेकिन अब असल सवाल कि कांग्रेस रणछोड़ क्यों बन गई, तो इसका जवाब शायद आपको मिलेगा 2019 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद बदली हुई परिस्थितियों में, जहां जब 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी को 60 में से 42 सीटों पर जीत मिली थी। तब भी बीजेपी की ये बड़ी जीत थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में लड़ना ही छोड़ दिया और इसकी वजह बने पेमा खांडू, जिनके पिता अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नाम था दोरजी खांडू। 30 अप्रैल 2011 को तवांग जाते वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में दोरजी खांडू की मौत हो गई। इसके बाद पेमा खांडू ने पिता की विधानसभा सीट मुक्तो से चुनाव लड़ा, लेकिन तब उनके सामने किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और पेमा खांडू निर्विरोध विधायक चुन लिए गए। उन्हें सीधे अपने पिता की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी पेमा खांडू निर्विरोध विधायक चुने गए और 2016 में उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया गया। 36 साल की उम्र में साल 2016 में पेमा खांडू कांग्रेस पार्टी की ओर से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और वो तब सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। और इस कुर्सी पर जमने के साथ ही पेमा खांडू ने कांग्रेस को गच्चा दे दिया। 43 विधायकों के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में चले गए, जो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी। लेकिन चंद दिनों के अंदर ही 21 दिसंबर 2016 को पेमा खांडू को पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 6 और विधायकों का भी सस्पेंशन हुआ और फिर पेमा खांडू बीजेपी में जाकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और तब से पेमा खांडू ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। पेमा के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में नेताओं की जो कमी हुई, 8 साल बाद भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। बची खुची कसर नेता प्रतिपक्ष लोम्बो तयांग ने पूरी कर दी, जो कांग्रेस छोड़कर इसी साल मार्च में बीजेपी के साथ आ गए। केंद्र में मंत्री रह चुके लोकसभा के सांसद निमोंग एरिंग भी फरवरी 2024 में ही बीजेपी में शामिल हो गए। तो 60 में से 50 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही कांग्रेस के पास नेता ही नहीं बचे और किसी तरह से गिरते पड़ते कांग्रेस ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। बाकी पूर्वोत्तर और खास तौर से अरुणाचल प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि वहां विधानसभा में वोटिंग उसी पार्टी के पक्ष में होती आई है जिसकी केंद्र में भी सरकार है। अरुणाचल प्रदेश, या कहिए कि पूर्वोत्तर के नागरिकों को इस बात का बखूबी एहसास है कि उनका विकास बिना केंद्र के समर्थन के नहीं हो सकता है। लिहाजा केंद्र में जिसकी सरकार, राज्य में भी वोट उसी के लिए पड़ता है। पहले कांग्रेस थी केंद्र में तो दोरजी खांडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। जब बीजेपी केंद्र में आ गई तो विधानसभा में भी बीजेपी को ही लगातार जीत मिलती जा रही है। बाकी एक फैक्ट ये भी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कम से कम 5 से 6 बार अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के बनने के बाद से मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने तक महज 3 ही बार कोई प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचा था। पीएम मोदी के दौरे से पूर्वोत्तर के लोगों को थोड़ी ज्यादा उम्मीद जगी और वो उम्मीद नतीजों में भी तब्दील होती हुई दिखाई दी, जब बीजेपी का वोट प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश में 50% को भी पार कर गया। बाकी दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़े पेमा खांडू का अपना करिश्मा है ही। संगीत से लगाव रखते हैं, खेल से लगाव रखते हैं और जिस तरह से वो जनजातियों की समृद्ध परंपरा को सहेजने के लिए काम करते हैं, वो उन्हें अरुणाचल प्रदेश का
निर्विवाद नेता बना देता है। और नतीजे भी यही दिखा रहे हैं कि पेमा खांडू ही अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।